जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्पसारा सुरभि देहु अमरव अम्ब। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब जनी करूँ विलंब। बोलो तुलसी मैया की जय। आज कार्तिक मास में सुनिए कार्तिक मास का 28वां अध्याय। अगर आप कार्तिक मास के अब तक के सभी अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इन अध्यायों को आप सुन सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं, जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है और उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान जितना फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए शालिग्राम भगवान की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाले भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से भी मुक्त हो जाते हैं। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने जितना होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप भी नाश हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और सभी मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्णों के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान बन जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित माना जाता है। देव, गौ, वेद और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं।
अतः इनका प्रयोग भी कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, अतः कार्तिक मास में किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब के अलावा लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया भोजन व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी व्रत के दिन बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल और चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये सभी नियम उन मनुष्यों के लिए हैं जो कार्तिक मास का पूरी तरह श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास में जो चीजें वर्जित हैं या जो शुभ कार्य करने चाहिए उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में पूरे महीने पूजा ना कर पाए हों, दीपदान ना कर पाए हों या कार्तिक स्नान ना कर पाए हों, तुलसी पूजन ना कर पाए हों, ऐसे मनुष्य चाहे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के पीछे जो सार है वो ये है कि दीपदान करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, घर में धन आता है और माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए ही दीप जलाए जाते हैं और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में वास करें। इस प्रकार आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो नदियों में, मंदिरों में, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जला सकते हैं। तुलसी जी के गमले में एक दिया जलाकर रख सकते हैं। कार्तिक मास के इन आखिरी 5 दिनों में अगर आप किसी भी एक पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं तो माना जाता है आपको कार्तिक के पूरे महीने में किए गए पवित्र नदियों में स्नान जितना ही पुण्य मिलता है। और अगर अभी तक आपने एक भी दान नहीं किया तो कार्तिक माह के पूरे महीने का दान भी आप इन 5 दिनों में ही प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में आप तुलसी के पौधे का दान, अन्न का दान, गाय का, आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। कार्तिक मास में पशुओं को आप हरा चारा खिलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी मनुष्यों ने कार्तिक मास की पूजा की है या कार्तिक महीने के व्रत किए हैं उन्हें उद्यापन के दिन अन्न दान करना चाहिए। गायों को हरा चारा या फिर धन का दान करना चाहिए। अपने भोजन में से पहला ग्रास गौग्रास के रूप में निकालना चाहिए। भगवान की कथाएं और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए या दूसरों को सुनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में रहकर गृहस्थ धर्म को भी निभाना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्यों को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत के उद्यापन की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। विधि में सबसे पहले तुलसी जी के पौधे के ऊपर सुंदर मंडप बनाना चाहिए जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप को सुंदर बंधनवारों और पुष्प आदि से सजाना चाहिए। चारों दरवाजों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की पूर्वादि क्रम में स्थापना करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। फिर कलश की स्थापना करके सभी नवग्रहों का, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी तिथि को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया था। इसलिए उद्यापन जो है वो कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ करना चाहिए। कार्तिक मास की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है और वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकती। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक अपने आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनको सहस्त्र गायों के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है। और इसी दिन मान्यता है कि भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप भी धारण किया था। इसलिए चतुर्दशी के दिन ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराना चाहिए। खीर और तिल से हवन करना चाहिए। इस प्रकार अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।
फिर गाय की सेवा करनी चाहिए या गाय का दान करना चाहिए। सबसे अंत में क्षमा करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता से मेरे सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे सभी मनोरथ भी सफल हो जाएं। मृत्यु के पश्चात मुझे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। और इस प्रकार आप अपने गुरु, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भोजन का आग्रह करें। अपने अपने कुल देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास के उद्यापन की विधि क्या है, किस प्रकार अगर आपने कार्तिक मास की पूजा की है, व्रत किए हैं या आपने सभी नियमों का पालन किया है, तो कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा।